तो आज हम बात करेंगे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है पैसा एंड रिलेशनशिप। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा रिलेशनशिप कैसे एक पैसे के चक्कर में आके, मतलब जो मनी होता है, जो पैसे होते हैं, उसके चक्कर में आके हमारा रिलेशनशिप कैसे ख़राब हो जाता है किसी के साथ। मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, मतलब कोई भी रिलेशनशिप ले लो, कोई भी रिलेशनशिप, ठीक है, रिश्तेदार का ले लो, दोस्त का ले लो, कोई भी ले लो। इस 50 to 60% आजकल के टाइम में रिलेशनशिप का रियून होना पैसे का कारण होता है। ये सब चीज़ें ज़्यादा मतलब फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा होती है, जैसे आपका कोई दोस्त है उसमें ज़्यादा होती है ये चीज़ें, एंड रिश्तेदार में भी होती है, बहुत चीज़ों में होती है। इवन यहाँ पे ऐसा होता है कि पैसे के चक्कर में ना, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को मतलब मारने के लिए भी रेडी हो जाता है, इतना तक मतलब होता है। तो आपसे मैं भी अभी वही बात करूँगा कि कैसे एक पैसा हमारे रिलेशनशिप को एकदम ख़राब करके रख देता है, मतलब अच्छे रिलेशनशिप को भी आपका पैसा जो है बीच में आके ख़राब कर देता है। तो देखो, मान लो मैं हूँ, मेरा एक कोई दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में घूमे हैं, साथ में हर जगह जाते हैं। ऐसा मेरा एक दोस्त है एंड मैं हो गया, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उस बंदे के ऊपर कोई मुसीबत टूटती है, तो वो बंदा आपके पास आता है हेल्प मांगने के लिए कि भाई मेरे को पैसे दे दो थोड़ा, मेरे को इस चीज़ के लिए काम है। तो आप क्या करते हो, उसकी हेल्प कर देते हो। बट कुछ दिन बीतने के बाद वो बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कुछ दिन तक वो बंदा मतलब आपसे पैसों की बातें नहीं करता है। बट आपको भी तो ज़रूरत है पैसे की, मतलब आप भी कमा रहे हो, तो मान लो आपको भी ज़रूरत है पैसे की। ओके, तो अब आप क्या हो रहे हो कि भाई मेरा वो दोस्त है एंड मैं उससे मांग नहीं सकता, मतलब आपको खुद मांगने में बुरा लगता है कि मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कैसे मांगूँ, मतलब भाई उसको खुद समझना चाहिए कि भाई पैसे दे दो। तो ऐसा क्या होता है कि सामने वाला बंदा भी नहीं समझता, जो आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है वो भी नहीं समझेगा। मतलब मान लो मेरे ऊपर लेके बोल रहा हूँ कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी नहीं समझेगा, एंड वो भाई बिंदास अपना ज़िंदगी जी रहा है, हर चीज़ ले रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका मतलब आपके जो अंदर होता है, जो मन के अंदर होता है ना, एक थॉट्स आना स्टार्ट सोचना, अपने माइंड से एक थॉट्स आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई वो बंदा जिसने मेरे से पैसे लिया, वो लाइफ में हर चीज़ कर रहा है, उसने मतलब हर चीज़ कर रहा है लाइफ में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद। बट वो बंदे के मन में मेरे लिए मतलब ऐसा नहीं आ रहा है कि भाई चलो उसका पैसा मैं लौटा देता हूँ। तो इससे क्या होता है ना, आपके मन में एक भावना उत्पन्न होने लगती है, आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा मतलब बुरा सोचने लगते हो कि भाई वो बंदा कैसे ऐसे कर सकता है, आपको बुरा लगने स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हमारे एक फीलिंग्स के साथ जुड़ जाती है, एंड जो बंदा जो लिया होता है उसको भी सामने में सोचना चाहिए कि भाई मुझे उस बंदे को लौटा देना चाहिए। तो मतलब मिनिमम मैक्सिमम केस में ऐसा होता है क्या, जो बंदे लौटा देते हैं, बट मिनिमम केस में ऐसा होता है कि भाई भूल जाते हैं। वो सामने वाला बंदा सोचता है कि चलो यार दोस्त है मेरा, मैं उसको कभी भी दे दूंगा तो चलेगा, वो मान जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। ये हमारी जो सोचने की जो हमारी प्रतिक्रिया है वो बहुत गलत है कि हमारा दोस्त है वो मान जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग सब एक इंसान है, हम लोग के अंदर एक फीलिंग्स है, जो इंसान के अंदर फीलिंग्स रहती है, जो भगवान ने दिए फीलिंग्स। तो इंसान क्या होता है, उस फीलिंग्स के साथ जुड़ गया रहता है, एंड आप उसके जो उसका जो सोच है उसके ऑपोजिट चीज़ें करोगे तो उसको बुरा लगेगा। तो ये सामने वाले बंदे को भी सोचना चाहिए, बट सामने वाला बंदा मैक्सिमम केस में नहीं सोचता है, क्योंकि ये यही सोचता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, चलो मैं मतलब कभी भी दे दूंगा तो हो जाएगा। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। जो आपका दोस्त जो पैसा दिया रहता है वो आपके लिए मतलब बहुत दुख होता है कि भाई तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। तो यहाँ से क्या होता है, रिलेशनशिप टूटने की एक प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है। धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो जो दोस्त था, जो एक टाइम में बहुत अच्छा मतलब बेस्ट फ्रेंड, मतलब बहुत ही जिगरी था, वो अभी धीरे धीरे क्या होने लगा, उससे मतलब दूर होने लगा, एंड उससे धीरे धीरे बातें कम करने लगा। क्योंकि देखो, कोई कोई जो इंसान होता है वो बोल देता है कि भाई मेरा पैसा लौटा दो, बट इसमें भी एक चीज़ क्या है कि जो बंदा जो मांग लेगा पैसा, तो अब वो सामने वाला जो लिया है ना, वो ये सोचने लगेगा कि भाई कैसे कर रहा है बंदा, यार मैंने इससे कुछ दिन पहले ही पैसा लिया, अभी मेरे से मांग रहा है, मतलब इसको सिर्फ पैसा दिखाई देता है, मेरी फ्रेंडशिप नहीं दिखाई देती है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ऐसे करके क्या होता है, क्लस्टर स्टार्ट हो जाता है, और उस बीच मतलब उसमें रिलेशनशिप में दूरियाँ आने लगती है, ऐसे करके रिलेशनशिप में दूरियाँ आने लगती है। तो आप एक चीज़ सोचो, ये एक पैसा आके आपके बरसों को रिलेशनशिप को काट के चली जाती है, ठीक है। एट द एंड क्या होता है, वो बंदा
जो पैसा लिया होता है वो दे देता है। जब अगर ये मांगा तो वो दे दिया, तब वो बंदा मतलब इसके खिलाफ बुरा सोचने लगेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें कि ये बंदा उससे ना मांगे तो फिर ये बंदा उसके खिलाफ बुरा सोचने लग गया। मतलब समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बुरा सोचेंगे ही एट द एंड, क्योंकि आपका रिलेशनशिप पैसा खराब करती है। क्योंकि आप ऐसा सोचने लगे, ऐसा अपनी मतलब सोचने का थॉट्स बन गया है बचपन से कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे को मतलब मुझसे अगर कुछ भी लेता है तो मुझे वापस कर देगा। बट एक मैच्योरिटी ऑफ द टाइम, मतलब जब आप मैच्योर हो जाते हो, जब आप 18 के ऊपर चले जाते हो, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप मतलब बचपन की चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि उस टाइम आपको खुद को भी देखना होता है, आपकी फैमिली को देखना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो एक टाइम में बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, वो अभी अचानक से आपसे दूर हो गया, अचानक से आपसे वो होने लग गया, झगड़े होने लगे, बात नहीं करते हो आप, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा करके क्या होता है, ये रिलेशनशिप टूट जाती है। ओके, एक पैसे के चक्कर में। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस मैं बताऊंगा, आदमी के अंदर जो लालच आ जाता है ना, तो उसे वजह से भी रिलेशनशिप टूट जाता है पैसे के चक्कर में। मान लो कि आपका एक बहुत अच्छा रिश्तेदार है, मान लो आपके कोई मतलब रिश्तेदार ही मान लो, चाचा हो गए, या फिर आपके पापा के कोई दोस्त है, या फिर आपके पापा के कोई भाई है, आजकल तो ऐसा भी होता है। तो आपके पापा को मान लो कुछ काम करवाना होता है, ओके, तो क्या होगा, आपका पापा उसके पास जाएगा, वो जो आपका जो पापा का दोस्त है या फिर आपका पापा का जो जान पहचान का है, तो वो उसके पास जाएगा। बहुत अच्छा रिलेशन है, मान लो आपके साथ आपके घर में आते चाय वाय पीते, बट आपका पापा का कुछ बहुत ज़रूरी काम है, तो वो काम पैसे से होता है, तो वो सामने वाला बंदा करा देगा। बट उस सामने वाले बंदे के मन में एक लालच आ जाता है, उस टाइम में एक लालच आएगा, क्या चीज़ का, कि चलो अच्छा बंदा होगा, मतलब अच्छे अगर आदमी होगा, अच्छा इंसान होगा, तो वो नहीं करेगा। बट लालच जिसके मन में आ जाती है ना, वो ये काम जरूर करेगा। कि मान लो वो आपके पापा का कोई दोस्त जान पहचान या फिर रिश्तेदार मान लो, वो क्या करेगा, उसका काम करवा देगा पैसे लेके। अभी इस बीच में उसके मन में अगर लालच आ गया तो क्या करेगा, उसमें से सोचेगा कि मैं इसमें से ब्रोकरी कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा पैसा मतलब मैं इसमें से रख लूँगा कुछ काम कराने का। एंड लास्ट में क्या होता है, वो बंदा वैसा कर देता है, एंड फिर आपके पापा को या फिर जो इंसान है उसको पता चल जाता है कि वो मेरे साथ ऐसा किया है। तो उस इंसान का जो ट्रस्ट होता है ना, वहीं पे टूट जाता है। कि जो इंसान मतलब मेरा करीब था, वो मेरे से ही मतलब वो करेगा, ब्रोकरी करेगा मेरे से ही, मतलब जिसे हम लोग हिंदी वर्ड में दलाल बोलते हैं, वो करेगा। ऐसे ये थोड़ा वर्ड ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड हो गया, दलाल। तो ऐसा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जो होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, एक पैसे का केस आ गया, वहाँ पे भी एक पैसे का केस आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये पैसा हमारे रिलेशनशिप में आके बहुत कुछ खराब करके चली जाती है, बहुत कुछ खराब करके चली जाती है। एंड थर्ड ऑफ द केस ऑफ, और मैं एक बता रहा हूँ कि और कैसे कैसे मतलब हमारे रिलेशनशिप को पैसा खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं एक अपने मतलब अगल बगल देखता हूँ कि इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ हो गया, तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती है कि ऐसा होता है कि रिलेशनशिप कैसे खराब होता है हमारे पैसों के चक्कर में। तो थर्ड ऑफ द चीज़ ये होती है कि मान लो आपके फादर है, कोई एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपके फादर ने आपके दोस्त को या फिर किसी उसके कोई जान पहचान को उसी कंपनी में जॉब लगवा के दे दिया, ओके, उसका वहाँ पे प्लेसमेंट करवा दिया। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे चलो मान लो वो बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत करके वो बंदा क्या हो गया, आगे चला गया अपनी लाइफ में। वो बंदा क्या हो गया, धीरे धीरे सक्सेस पा रहा है, आपके पापा भी काम कर रहे, वो भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल है। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बंदा काम करते जा रहा है एंड कंपनी उनसे उसे प्रमोशन दे दिया। मान लो आपके पापा का जो पोजीशन है या फिर आपके कोई जान पहचान का जो पोजीशन है, उसके ऊपर उसको कुछ प्लेसमेंट दे दिया। तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में ऐसा होगा, जो बंदा जो मतलब इंसान था, जो उसको जो मान लो आपके पापा ही मान लो या फिर कोई इंसान भी मान लो, जो उसने उसको जॉब में लगा दिया, जैसे आप मान लो आप ही ने उसको जॉब में लगा दिया, वो बंदा अभी आपसे ऊपर उठ गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, जेलिसी की भाव आ जाएगी। एंड उस जेलिसी की भाव से वो क्या हो जाएगा, पैसे के मामले में जुड़ जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि मान लो मैं कमा रहा हूँ 10,000 और मैंने जिसको मान लो मैं 50,000 कमा रहा हूँ, या फिर जितना भी हो 10,000 से लेके 50,000 जितना ही मान लो, ठीक है, एक अमाउंट रख देते हैं 20,000 मान लो, ठीक है। एंड मैंने सामने वाले बंदे को लगाया, जिसको उसने काम किया, उसने मेहनत किया, तो उसको मिल रहा है अभी, मतलब उसको प्रमोशन मिल के उसको मिल रहा है 30,000, मेरे से 10,000 ज़्यादा।
ज़्यादा मिल रहा है। तो अभी मैं क्या सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो बंदा इतना मेहनत करके आगे किया है, कि क्योंकि हम लोग इंसानी रूप मतलब इंसानी भाव में गिर चुके हैं, इंसानी फीलिंग्स में गिर चुके हैं। तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे कि मैंने उस बंदे को लगा के दिया और वो बंदा क्या हो गया, अभी मेरे से ऊपर उठने लग गया। तो उससे भी क्या होता है कि रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स है कि रिलेशनशिप कैसे खराब हो जाते हैं पैसे के चक्कर में आके। आप दोस्तों की भी रिलेशनशिप हो गई, कोई भी रिलेशनशिप के अगर बीच में पैसा आ जाता है कोई भी चीज़ को लेके, तो वो रिलेशनशिप टिकती नहीं है, वो रिलेशनशिप टूट जाती है। चाहे आपका कितना भी अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा परिवार हो, पैसे के चक्कर में आके रिलेशनशिप टूट जाता है। तो मैं यही बताऊंगा कि आप लाइफ में कभी भी रिलेशनशिप के बीच में ना पैसे मत लेके आओ, कभी भी रिलेशनशिप के बीच में पैसे मत लाओ। हाँ चलो, पैसे देते हो लेते हो तो एक बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, कि मैंने इसको पैसा दिया तो चलो ठीक है यार, उसके पास अच्छा जब हो जाएगा, उसका जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वो मुझे खुद लौटा देगा पैसा, ठीक है। एंड ये चीज़ें सामने वालों को भी सोचनी चाहिए कि यार चलो मैंने उससे पैसा लिया है तो मेरा भी काम हो गया है, तो मैं कुछ दिन उसको बता देता हूँ कि भाई मैं इतने दिन बाद तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, एंड मेरे को उसको पैसा उस टाइम में दे देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, रिलेशनशिप बची रहेगी, अच्छा रहेगा, आप वापस फ्यूचर में काम करोगे, आपको फ्यूचर में वापस ज़रूरत पड़ी तो वो बंदा फिर से वापस देगा। तो ऐसा नहीं होता है, बट 60% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बंदा पैसा लेके भूल जाता है, एंड उससे क्या होता है, रिलेशन खराब हो जाता है। एंड ऊपर से क्या हो गया, जो बंदा ने पैसा लिया उसके अंदर एक ईगो आ जाती है कि भाई उसको पैसा लेके ईगो आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे करके रिलेशनशिप खराब होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ से समझ आई होगी कि रिलेशनशिप कैसे खराब होता है हमारे। मैक्सिमम ऑफ द टाइम रिलेशनशिप पैसों के लिए ऐसे ही खराब होते हैं, एंड बहुत से और भी रीजन है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होती है, जैसे बातें हो गई। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, दूसरी वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मैं ये बस यही बोलूँगा कि आप रिलेशनशिप कभी ख़राब मत करो पैसे के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप पैसे से बहुत ऊपर है। अभी आप मरोगे तो आपको 4 कंधे चाहिए होंगे, 4 करोड़ का वो नहीं कि आप उस पर चढ़ के जाओ, 4 कंधे ही चाहिए होंगे, ठीक है। इंसान के अंदर चाहिए होंगे, पैसे के कंधे नहीं चाहिए होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहो। बाय बाय।